नमस्कार, स्वागत है आपका टीसी बुटीक में। इस वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग करेंगे और आपको बताएंगे बहुत इजी तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉडी की नाप ली है, तो उसी के हिसाब से हम मेजरमेंट आपको बताएंगे किस तरीके से आपको रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आर्मोर का निशान लगा लेते हैं। जैसे कि आर्मोर यहाँ पर रखेंगे हम 6.5 इंच। अब देखिए, किसी का तीरा ज़्यादा हो तो आपको आर्मोर बढ़ा देना होता है, और तीरा अगर नॉर्मल है तो आपको आर्मोर जो है वो उतना ही रखना होता है जितना ज़्यादातर रखते हैं। 6, 6.5, 5.5, 5 इस हिसाब से होता है। 7 इंच, 7.5 इतना चलता है। तो इसमें 39 चेस्ट है यहाँ पर, तो 6.5 यहाँ पर हम रख रहे हैं। अब यहाँ पर जो तीरा है वो है 14, हमने नापा है, लेकिन हम इसको कम करेंगे बाद में। 14 है तो देखिए 7.5 हमने रख दिया। 14 के आधे हुए 7 इंच, और उसमें आधा इंच मार्जिन, तो 7.5। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिए। अभी हम कम करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी अगर आप इतना रख देंगे। जितना आपने नापा है तो उतना ही। अब इसमें पहली चीज़ तो ये हो जाती है, आपका आर्मोर छोटा हो जाएगा। तो देखिए कितना छोटा है। तो यहाँ पर जितना भी चेस्ट है उसका आपको चौथा भाग रख लेना है। उसमें आधा इंच की लूजिंग रखना है, हाफ में आधा इंच रखेंगे तो 4 पल्ले हैं, तो इसमें 2 इंच की लूजिंग हो जाएगी पूरे सूट में। यानी कि 39 किसी का चेस्ट है तो 41 इंच का बनेगा जाके। उसके बाद कमर का निशान लगाना है हमको, उसमें भी हमको 7 इंच नीचे। उसके बाद कमर 35 का चौथा भाग रखना है, उसमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ देना है। तो उसमें भी लूजिंग हमारी 2 इंच की बनेगी जाके, तो जिससे जो है बिल्कुल सही आएगा। तो आधा इंच की यहाँ पर लूजिंग रखना है हमको। लूजिंग ज़रूरी है रखना। अगर आप सूट की नाप से ले रहे हैं तो आपको लूजिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बॉडी की नाप ले रहे हैं तो आपको लूजिंग अलग से छोड़ना होती है हर किसी में। उसके बाद ऊपर से यहाँ से नापेंगे 14.5, और यहाँ पर जो हिप है वो जैसा कि है यहाँ पर 42.5 का चौथा भाग हमको रखना है। उसके बाद उसमें आधा इंच की लूजिंग रख देना है। ऐसे ही आपको निशान लगा लेना है। किसी के बाद चेस्ट हो उसका चौथा भाग, उसमें आधा इंच की लूजिंग, अगर बॉडी की नाप है तो। अगर सूट की नाप ली है तो जितनी हो उतनी ही आपको रख देना है। उसके बाद राउंड वाली फंटी लगाएंगे, और यहाँ पर जो है सीधी वाली फंटी लगाएंगे। ये गुलाई में जुड़ेगा। इसकी स्टिचिंग भी देखिएगा, हम ज़रूर डालेंगे। तो यहाँ पर अब बताते हैं। अब देखिए, इसका जो गला है उसकी जो चौड़ाई है वो 3.25 रखेंगे, जैसा कि 5.5 आ जाएगी। 3.25 यहाँ पर रखी। अब हमारे देखिए यहाँ पर कंधी कितनी बन रही है, 4.5 इंच, 4.25, तो बहुत ज़्यादा है। इतनी हमको नहीं रखना होती है सूट में। तो इसमें क्या है, हम इसको कम करेंगे। यहाँ पर 6.5 रखेंगे, 1 इंच, यानी कि हमने इसको कम कर दिया। और उसके बाद अब देखिए होगा क्या कि एक तो आपकी कंधी नहीं उतरेगी, दूसरी चीज़ क्या है, आपका आर्मोर भी बढ़ जाएगा। तो इससे एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी चेस्ट के हिसाब से। अगर अब हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए लग गया निशान। अब हम चलते हैं लंबाई के निशान लगाते हैं। तो लंबाई जैसे कि है 39, और आधा इंच हमारा कंधी में दबेगा, तो हमको रखना है 39.5, 39.5 इंच। तो यहाँ पर जो है इतना हमको रख देना है। और उसके बाद 3 इंच जो है वो हमको नीचे और छोड़ देना है बॉटम फोल्ड के लिए, यानी कि 39.5। उसके बाद प्लस उसमें 3 इंच और छोड़ देना है बॉटम के लिए। उसके बाद सीधा लाइनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर लाइनिंग सीधी कर ली। उसके बाद हम लगाएंगे अपना घेर का निशान। जितना भी घेर हो, जैसा कि हिप किसी की है तो उतनी ही आप घेर रख सकते हैं, या फिर अगर हिप किसी की ज़्यादा है तो उससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं घेर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कम कर दिया, और जो है 10.5 पौने 11 यहाँ पर लगाया है, जो कि हमारा 21 इंच आ जाएगा। उसके बाद सीधा राउंड कर देना है। यहाँ पर सीधा बिल्कुल चाक का निशान लगाना है। उसके बाद इधर साइड मार्जिन छोड़ देना अपने हिसाब से, जितना भी आप छोड़ें। 1.5 इंच का मार्जिन आप छोड़ सकते हैं, और नीचे चाक के लिए 1 इंच आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग सिंपल सा कर देते हैं।
ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम काटेंगे बैक। बैक देखिए, बैक में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आर्मोर हमको थोड़ा सा बैक में ये जितने भी कुटके हैं यहाँ पर आपको लगा लेना है। और जो बैक का आर्मोर है वो थोड़ा सा ज़्यादा राउंड में नहीं कटता है, बस थोड़ा सा सेम में कटता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी पूरा पल्ला ऐसे ही कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर इसको हटाते हैं। सबसे पहले आपको कपड़े को बिछा लेना है, उसके बाद उसके ऊपर सामना रख देना है। और यहाँ पर देखिए जो है आर्मोर जो यहाँ पर गुलाई के पास है, यहाँ पर आपको आधे से पौन इंच, आधा इंच लगभग जो है कम रखना होता है राउंड, क्योंकि बैक के हिस्से के पल्ले के हिसाब से। और बाकी पूरी कटिंग आपको वैसे ही करना है जैसे कि सामने में करी है। अब यहाँ पर हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो आस्तीन कटिंग के लिए सबसे पहले हमको आर्मोर को नाप लेना होता है। नापेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ से देखिए हम नापते हैं सबसे पहले सामने में हमारा कितना 9.5, आधा इंच हमारे कंधी में दबेगा, तो बचा कितना 9 इंच। 9 इंच आपको यहाँ पर रखना है गुटके के पास। उसके बाद इस तरीके से मिलाना है, तो कितना आ रहा है 17.5, और इसमें आधा इंच मार्जिन जाएगा तो 17 बचा। लेकिन हमको 17.5 के हिसाब से काटना है तो ज़्यादा सही रहेगा, इससे हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट आर्मोर चढ़ता है। तो 17.5 हमको रख देना है, गुलाई में रखना है। तो यहाँ पर पल्ले को बिछाना है और उसके बाद जो है जितनी भी बाजू हो उसको निशान लगा लेना है लंबाई का। जैसे कि यहाँ पर जो है बाजू है 16 और इसमें जो है आधा इंच का मार्जिन हो गया, तो 16.5 यहाँ पर निशान लगा लिया। अब आगे जो मोरी फोल्ड होगी उसके लिए हम 1.5 इंच या फिर जितना भी आप फोल्ड करें उतना आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे 3 इंच, 3.25 इंच आपको निशान लगा लेना है और उसके बाद इसको राउंड कर देना है। अब देखिए हम नापते हैं, क्योंकि कितना था हमारा 17.5 के आधे हुए 8.25, तो यहाँ पर इस तरीके से गुलाई में नापना है और 8.25 पे निशान लगा लेना है। अब देखिए इसको इस तरीके से नापेंगे, जब कितना आ रहा हमारा 7.25, तो बिल्कुल ही सही है। इस तरीके से हम नापेंगे, क्योंकि चेस्ट इसका ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आर्मोर आपका आएगा। इसको हम देखिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि इधर साइड हमारा मार्जिन बढ़ जाए थोड़ा सा, कभी कभार लूज होने को हो तो फिर आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर 8.25। ओके, तो ये हो गया। अब हमारी जो मोहरी है वो हमको रख दे लेना है आगे की। तो सबसे पहले आपको इसकी लाइनिंग सीधी कर लेनी है। और यहाँ पर जितनी भी मोहरी हो, जैसे कि इसकी 9.5 है, 9.5 के आधे 4.25, और यहाँ से आपको हल्की राउंड वाली जो फंटे होती है उसको आपको लगा देना है। बिल्कुल सीधा वाला फुटा नहीं लगाना है, हल्की राउंड वाली फंटी लगाने से क्या होता है अच्छी फिटिंग आती है। और उसके बाद मार्जिन छोड़ देना है जितना भी आप छोड़ना चाहते हैं, 1 से 1.5 इंच। और वहाँ से ही कटिंग कर देना है। उसके बाद एक पल्ले में जो है हमको इसके ताल जो हैं वो काट लेना है। सबसे पहले कुटके लगा लेना है, एक साइड में हमको ताल वगैरह काट लेना है। तो ये हमारे ताल कट गए और ये हमारे सूट की कटिंग हो गई। तो ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर आल पर ज़रूर क्लिक कर लें। धन्यवाद।